दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप पार्टी की करारी हार हुई है और उससे भी बढ़कर सीएम पद के दावेदार आपके मुखिया सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं, उसके बाद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी के और बुरे दिन आने बाकी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी बुरी हार की तो संभावना किसी को नहीं, बुरी का मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी 62 सीट से 22 पर आ गई, 40 सीटें सरक गईं, उससे देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित सकते में हैं। अब केजरीवाल ना तो विधायक हैं, ना सांसद हैं, और ये भी माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व उनकी राजनीति को क्रैश करके छोड़ेगा, तबाह करके छोड़ेगा। आप और केजरीवाल को आसानी से भाजपा नेतृत्व अब उभरने नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि भाजपा हाईकमान केजरीवाल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, सारा देश जानता है कि केजरीवाल जितने भयंकर हमले पर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी पर करते हैं, ऐसे हमले करने की हिम्मत आज तक शायद ही किसी नेता में रही हो। और जो भाजपा सूत्र बताते हैं कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से बहुत खुन्नस खाए हुए हैं, और माना जा रहा है, जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं, कि इन्हीं कारणों के चलते भाजपा नेतृत्व ने केजरीवाल और आपको ध्वस्त करने की कसम खाई है। और उसी नीति के चलते हुए दिल्ली विधानसभा में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। और ये तो अब सब जानते हैं कि ये जो हाल केजरीवाल का और आप पार्टी का हुआ है, उसके लिए सबसे बड़े दोषी केजरीवाल ही हैं। उन्हीं को माना जा रहा है, क्योंकि जब वो सत्ता में आए थे, जब आप पार्टी का निर्माण हुआ था, तो उनकी ईमानदारी, उनका सादगी भरा जीवन, मफलर वाला उनका चेहरा, वैगन आर में उनका चलना, एक साधारण घर में रहने की घोषणा करना, या उन्होंने जो भी वादे किए दिल्ली की जनता से, उन पर वो खरे नहीं उतरे। जिस ईमानदारी का वो ढिढोरा पीटते रहे, उन्हीं केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगा, उनके डिप्टी सीएम पर भी शराब घोटाले का आरोप लगा, दोनों जेल गए। और आरोप जो है यही नहीं, आम आदमी का भरोसा भी उन्हें उठ गया, क्योंकि उनकी जो आम आदमी की छवि थी उस पर वो खरे नहीं उतरे और वो आम से खास आदमी बन गए। लग्जरी सीएम हाउस
जिसे भाजपा ने शीश महल के रूप में प्रचारित किया। और भाजपा नेतृत्व तो ये भी मानता है कि चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्कूलों के कमरे बनवाए गए हों, चाहे कोई और काम कराए गए हों, सब में घोटाला है। जो कमरा 7-8 लाख में बनना चाहिए था वो 22 लाख में तैयार किया गया है। इसी तरीके के आरोप उन पर और मढ़े जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक हो, बसों का मामला हो, यानी दर्जनों की फहरिस्त भाजपा नेतृत्व ने तैयार कर ली है और सबकी जांच कराने का दावा भाजपा नेतृत्व कर रहा है। जब सीएम रहते हुए उनको चैन से भाजपा नेतृत्व ने नहीं बैठने दिया और उनको जेल तक भिजवाया, वो 6 महीने तक जेल में रहे। और जो सबसे बड़ा सिंबल उनका, वो जो आम आदमी की आवाज थे, वो उस पर भी नहीं खरे उतरे। उन्होंने चुनाव से पहले दावा किया था कि यदि दिल्ली की जनता मुझे भ्रष्ट मानती है तो मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, और दिल्ली की जनता मुझे बम्पर वोटों से जिताती है और आप पार्टी को जिताती है, उसी के जनादेश से मैं सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठूंगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे को भी भाजपा हवा दे रही है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त नहीं माना, तो इससे उन्हें बड़ा धक्का लगा है। अब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ना तो दिल्ली विधानसभा के मेंबर हैं, विधायक हैं, ना ही वो सांसद है। पार्टी में इन हालातों में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो चली है। पंजाब में भी उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है, दिल्ली में भी उनकी कमज़ोर मानी जा रही है, और माना जा रहा है कि जिस तानाशाही से वो अब तक सारे फैसले लेते रहे थे, उस तानाशाही को उनके साथी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि देश का, दिल्ली में ही नहीं, पंजाब भी और राज्यों में भी जो यूथ था, पढ़ा लिखा यूथ था, देश के भविष्य को केजरीवाल में देखते हुए, केजरीवाल को देश का भविष्य समझते हुए, उनकी ईमानदारी, उनके बेलौस भाषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान, झूठ के खिलाफ उनका अभियान, वो ऐसे सारे मामले थे जिससे दिल्ली, पंजाब या अन्य राज्यों में यूथ उनके साथ जुड़ा। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे बताए जाते हैं कि केजरीवाल तानाशाहपूर्ण तरीके से चले। कई उन नेताओं को उन्होंने आप पार्टी से निकाल बाहर किया जो आप पार्टी की नींव का पत्थर थे। आप सब लोग जानते हैं कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो कितनी बड़ी टीम थी और उसमें कौन कौन मुख्य नेता थे। जो भी मुख्य नेता थे अन्ना हजारे की टीम में, उनको एक एक करके केजरीवाल ने किनारे लगा दिया। तो अब जो लोग पहले उनके मुख्यमंत्री होने के नाते और पार्टी का सर्वे सर्वा ताकतवर नेता होने के नाते चुप रहते थे, तो माना जा रहा है कि आप पार्टी में भी विद्रोह हो सकता है। कई लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पे पकड़ कमज़ोर हो सकती है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भाजपा उनको दोबारा जेल भेजेगी और उनकी ये हालत कर देगी कि वो दोबारा से राजनीति में ना खुद खड़े हो पाएंगे, ना आप खड़ा होने देंगे। तो दोस्तों,
ये सारा कुछ आपके सामने है। हालांकि बेशक 40 सीट आपको खोनी पड़ी, लेकिन जीत हार का अंतर मात्र 2% रहा, और 2% के फर्क ने ही केजरीवाल को जमीन पर ला पटका। बीजेपी को जहां 45.84% वोट मिले, आपको 43.70% वोट मिले। तो ये लगभग 2% का ही अंतर है। और दोस्तों, लोग जो है, राजनीतिक पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि कई और जो हमने कारण बताए उनके चलते चलते अरविंद केजरीवाल का अहंकार, उनकी मैं भी उनको ले डूबी। जिस तरीके से जेल से बाहर आते ही उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली चुनाव में हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, आप अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अकेले दम पर सरकार बनाएगी दिल्ली में, तो उससे कांग्रेस चिढ़ गई। हालांकि कांग्रेस केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ शुरुआत में बोलने से झिझकती रही, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली में उनसे सत्ता छीनी, पंजाब में उनसे सत्ता छीनी, गुजरात में कांग्रेस को जीतते जीतते उन्होंने हराने का काम किया, चाहे गोवा हो, मतलब जहाँ जहाँ भी खड़े हुए उन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक तबाह किया। तो कांग्रेस का जो पहले केजरीवाल के प्रति नरम रुख था, और जब 2013 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में अपना सपोर्ट किया था, उन सब के बावजूद जो केजरीवाल के तेवर कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी जो बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ बदजुबानी वाले भाषण रहे, जिससे कांग्रेस अंदर खाने उनसे बहुत आहत थी। और जब शुरुआत में ही केजरीवाल ने मने कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने भी अंत में जाकर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए न चाहते हुए भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और उसी का परिणाम ये निकला कि जहां आप जो है 2% से हारी और कांग्रेस को 6% से ज्यादा वोट मिले। यदि केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो उनकी जीत तय थी, आपका सत्ता में आना तय था, और कांग्रेस के भी 5-10 उम्मीदवार एमएलए बन सकते थे। यानी कांग्रेस और केजरीवाल की आपसी लड़ाई ने दोनों को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन इसमें बड़ी गलती केजरीवाल की है। आज यदि वो सत्ता से बाहर हैं और वो चुनाव भी हारे हैं, तो कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन न करना उनको ले डूबा। अब भविष्य में कांग्रेस के साथ उनके क्या रिलेशन रहने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने और सत्ता में लाने के लिए जुट गई है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंत में मैं एक बार ये कहते हुए, अन्य कारणों के चलते केजरीवाल का अहंकार भी आप और केजरीवाल को ले डूबा। यदि कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर लड़ते
तो केजरीवाल सत्ता में अवश्य लौटते और ऐसा होने पर ये विपक्ष के लिए भी मजबूती का कारण बनते। लेकिन केजरीवाल ने जो भयंकर भूल की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि केजरीवाल की भविष्य की राजनीति कैसी होगी और भाजपा नेतृत्व उनके साथ क्या क्या करने वाला है। क्या वो फिर जेल जाएंगे? क्या आप अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में कौन बनेगा? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जिनका आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।